तो भाई हम यूट्यूबर ही होते हैं जो बिल्कुल आपको खुलासा बताते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ खुलासा करने वाला हूं आप सभी के लिए ओला स्कूटर की। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कितना अभी तक स्कूटर डिलीवर्ड हो चुका है, क्या सिस्टम है। और आप देख रहे हैं टेक्निकल पवन सर सब कुछ सीखो जानो यूट्यूब चैनल। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो। तो यहाँ पर रिपोर्ट ये निकल करके आ चुकी है कि ओला का जो स्कूटर था, जो दिसंबर मंथ वाली डिलीवरी थी 15 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के डेट में, उस महीने में केवल इनके जो स्कूटर रजिस्टर्ड हुए हैं FADA के तहत। अब FADA जो है वो एक संस्था है जिसके तहत स्कूटर को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और जितने भी इनके स्कूटर रजिस्ट्रेशन होंगे, यानी कि जो डिलीवरी के लिए निकल जाएंगे, डिलीवरी जिनकी हो जाएगी, तो वो इसके तहत रजिस्ट्रेशन होंगे। यानी कि जो FADA है, इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया। तो इनके दो अध्यक्ष हैं, वो हैं विकेश गुलाटी। इन्होंने सोशल मीडिया पे इस चीज़ के बारे में बता रखा है कि इनके जो स्कूटर दिसंबर मंथ में, यानी कि 31 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में जो डिलीवरी हुआ है वो कुल 111 के आसपास स्कूटर डिलीवरी कर पाए हैं। और जो राज्य हैं वो अलग अलग राज्य हैं, कुल 3 से 4 राज्यों में डिलीवरी किए हैं, जो ज़्यादातर अपने इनके नज़दीक के ही राज्य हैं। और अभी फ़िलहाल में कंपनी ऑलरेडी इस पर तेज़ी के साथ में काम कर रही है, जो कि डिलीवरी के लिए वर्किंग चल रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर बात करें कि स्कूटर कुल कितने डिलीवर्ड हुए, कहाँ कहाँ पर, तो यहाँ पर रिपोर्ट निकल करके आती है कि 60 जो स्कूटर थे वो कर्नाटक में डिलीवर्ड हुए, 25 जो हैं वो तमिलनाडु में पहुँचाए गए, 15 महाराष्ट्र में, 11 राजस्थान में। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन जो हुआ, रजिस्टर्ड हुए हैं इन जगहों पे, तो वो पूरा यहाँ पर रिपोर्ट निकल करके आती है कि इन जगहों के रजिस्टर्ड हुए हैं, तो वहाँ पर वो डिलीवरी किए होंगे 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। हालांकि जो स्कूटर की बुकिंग है वो है 90,000 के आसपास। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आपको अपनी कमर को और कस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ओला ने जो कुछ भी बोला है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो भावेश सर अगर जो कुछ कह देता है ऐसा मत माने कि वो सब कुछ सही है, क्योंकि वो उन्होंने कुछ दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल पे जाकर के ये बात कही थी कि जितने भी दिसंबर मंथ वाले जिनको भी डिलीवरी करनी थी सारे स्कूटर हमने डिस्पैच कर दिए हैं। जबकि आप अभी भी ऐप्स में जाएंगे तो आपके ऐप्स में शो हो रहा होगा योर स्कूटर इज गेटिंग रेडी। तो आपका स्कूटर अभी तैयार किया जा रहा है। हालांकि ये मैं बता रहा हूँ 15 दिसंबर से 31 दिसंबर वालों की बातें। तो ये चीज़ जब आपको दिखा रहा है तो आप कैसे कह सकते कि हमारा स्कूटर डिस्पैच हो चुका है। डिस्पैच्ड हम तब मानेंगे जब आपका स्कूटर RTO के पास जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से डिस्पैच होगा तो वो RTO रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा। और जब RTO रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा वाहन के थ्रू, वाहन के द्वारा, जो कि मैं बता रखा हूँ बार बार, RTO में जब भी जाता है तो वो वाहन नाम से एक मैसेज आपके पास आएगा। जब रजिस्ट्रेशन होना चालू होगा, जब प्रक्रिया जारी होगी, तब आपसे हो सकता है एक OTP भी मांगा जाए, तो आप उस समय आपके पास कॉल आएगा, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी हो जाएगी। तो क्योंकि आजकल हर चीज़ अभी ऑनलाइन हो चुका है तो काफ़ी तेज़ी के साथ में अब रजिस्टर्ड होगा। ये कंपनी अगर दलीलें दे रही कि नहीं ऐसा है वैसा है, तो RTO में काफ़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। अब यहाँ पर बात जो भी है, स्कूटर डिस्पैच काफ़ी स्लोली किया जा रहा है, डिलीवरी काफ़ी स्लोली की जा रही है यहाँ पर। और इनके पास शायद अब जो कुछ भी हो, व्हीकल्स की या कर्मचारी की किसकी कमी है जो कि नहीं कर पा रहे हैं। अभी जितना भी स्कूटर डिलीवरी कर रहे हैं ये अपने आसपास के ही जगहों पे कर रहे हैं, तो अभी ये दूरी में पहुँचने वाला काम बहुत कम कर रहे हैं। तो ये चीज़ चल रहा है यहाँ पर। उसी में बहुत सारे इनके स्कूटर में प्रॉब्लम भी आ रही है, तो उसके लिए भी सॉर्ट आउट की इनकी पूरी टीम बैठी हुई, जो कुछ भी वो सही कर रही है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आ रही, क्योंकि इनका स्कूटर काफ़ी जल्दीबाजी में, पता नहीं कैसे वो हमें समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे सर्टिफाइड हो जा रहा है स्कूटर का। बहुत लोगों का ऑलरेडी दिक्कत में है, कुछ ना कुछ दिक्कत उसमें आ जा रही है डिलीवरी के बाद। कुछ लोगों का डिलीवरी के टाइम पे ही बहुत सारी कुछ चीज़ें ख़राब रह रही हैं, तो स्कूटर बना करके फिर वापस दिया जा रहा है। तो कुल मिला जुला करके आप ज़रूर इसको, जब भी आपका स्कूटर आपको मिले वो आप एक बार ज़रूर वेरीफाई करिएगा हर एक चीज़ को ध्यान से, उसके बाद ही स्कूटर को एक्सेप्ट कीजिएगा, वरना आप पहले इसको बढ़िया से सही होने दीजिएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर है। और
कुल मिला जुला करके जो यहाँ पर रिपोर्ट निकल करके आ रही है, आपका डिलीवरी डिले होगा और भी ज़्यादा। इसी वजह से जनवरी महीनों वालों की पेमेंट लिंक विंडो नहीं खुल रही है, और अगर पेमेंट कर भी देंगे तो कोई मतलब नहीं है, वही हाल होगा आपके साथ में, जो कि 1 से 2 महीने अभी आपको वेट करने का टाइम यहाँ पर मिलने वाला है। तो कुल मिला के डिलीवरी की जो टाइम है वो लेट होगी बाकी सारे लोगों के लिए, क्योंकि अभी जनवरी मंथ का कुछ भी रिपोर्ट यहाँ पर कंपनी नहीं दे रही है। अभी दिसंबर महीनों वालों को भी जैसे तैसे करके डिलीवरी की जा रही है, और काफ़ी स्लोली यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं टू स्लो कह सकते हैं। तो टू स्लो का मतलब बहुत ज़्यादा ही स्लो यहाँ पर स्पीड से इनकी डिलीवरी हो रही है। तो एक होता है स्लो और एक होता है टू स्लो, तो यहाँ पर वो वाला हाल है। आप समझ के देखिए, पता नहीं कब तक ये स्कूटर सबको डिलीवरी करेंगे। मेरे हिसाब से जून तक ये इस हिसाब से अगर इस स्पीड से चलता रहा, अगर 111 की बात करें 15 दिन में 111, तो आप एक बार कैलकुलेशन करिए तो 30 दिन में कितना स्कूटर डिलीवर कर सकते हैं ये। एक बार मैं आपको दिखाऊं, 111 गुणे यदि आप 2 करते, क्योंकि महीने में आपका तो 222 होता है, क्योंकि 15-15 दिन में अगर 111 करते हैं तो 222 स्कूटर, यानी कि एक महीने में 222 स्कूटर डिलीवरी करते हैं। अगर मैं 222 गुणे 6 महीने करता हूं तो यहाँ पर होता है 1332 स्कूटर। तो यहाँ पर कुल मिला जुला करके इतना स्कूटर डिलीवरी ही कर पाएंगे। और मान लो, चलो मान लिए इससे बहुत तेज़ करने लगे ये, अब 111 न करके और 222 न करके ये 1000 करने लगे एक महीने में। तो अगर 1000 भी करते हैं एक महीने में, तो कुल मिला के यहाँ पर एक महीने को यहाँ पर 6 करूँगा तो 6000 स्कूटर ही डिलीवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब किस स्पीड में ये डिलीवरी करेंगे कि जून तक ये कर पाएंगे, अब आप खुद सोचिए, क्योंकि यहाँ पर इस स्पीड से मुझे नहीं लगता कि सारे लोगों को स्कूटर डिलीवरी हो पाएगा जून तक भी। तो भावेश सर, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया लोगों की भावनाओं को समझिए। आप अपनी कंपनी क्यों इस तरीके से करना चाहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आपको, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया से एक बार थिंकिंग करके तब ये सब कुछ करना चाहिए था। क्योंकि मुझे लगता है ना, कस्टमर काफ़ी गुस्सा होने वाले हैं आगे चल कर के, क्योंकि भाई देखो पैसा सबने दिया है, पैसा सबने लगाया है। और मैं देखिए, मैं बिल्कुल शांति से बैठा हुआ हूँ, और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि भाई कंपनी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रही है और सारे चीज़ों को फेस करते हुए अपने काम पे लगी हुई है। क्योंकि जब कोई चीज़ शुरुआत में आता है ना, तो आपको शायद पता होगा फेस के बारे में, वही चीज़ है, दौर है। तो अभी शुरुआती दौर में कंपनी है तो बहुत सारा कुछ सामना करना भी पड़ेगा। फिर इसकी प्रतियोगिता, प्रसिद्धि आएगी, फिर प्रतियोगिता आएगी। यदि इनका स्कूटर काफ़ी अच्छा काम किया तो प्रतियोगिता भी आ सकती है कि मुझे चाहिए तो ओला का स्कूटर ही चाहिए, तो कोई और नहीं चाहिए। लेकिन उसके लिए कंपनी को काफ़ी अलग हट करके काम करना पड़ेगा, सबसे अलग हट करके फीचर देने पड़ेंगे। उसके बाद से कहीं जा कर के ये सिस्टम ओला के लिए आने वाला है। तो आप जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, आप खुद ही कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारी अगर बातें आपको गलत लगती हैं, झूठी लगती हैं, तो आप ओला कंपनी से बात कर सकते हैं। उनके हिसाब से ये बताते हैं कि मेरे 500 से ऊपर स्कूटर डिलीवर्ड हो चुके हैं, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन स्कूटर का हुआ है वो ऑलरेडी 111 के आसपास हुआ है। जो रिपोर्ट निकल करके आती है वो यही आती है। तो बाकी अब देखना ये है, क्योंकि देखेंगे आप तो बहुत ही कम अभी स्कूटर डिलीवर्ड हुए हैं, और उसी में शार्ट आउट, और उसमें भी प्रॉब्लम बहुत जगहों पे निकल चुकी है। तो कंपनी को ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो कुछ भी अभी चीज़ें ख़राब हो रही हैं उसको, उन चीज़ों को सही करके दे। और बाकी लोग हेलमेट के बारे में हमसे बार बार ये क्वेश्चन कर रहे थे, क्या सर हम हेलमेट स्किप कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, हर जगहों पे ऐसा नहीं ऑप्शन है, लेकिन कहीं कहीं पर ऑप्शन है कि आप हेलमेट को स्किप कर सकते हैं। कहीं कहीं पे ऑप्शन नहीं है कि आप हेलमेट को स्किप कर पाएंगे। तो कहीं कहीं पे एकदम बिल्कुल आपको मजबूरी है कि वहाँ पर लेना पड़ेगा। कुछ जगहों पे स्किप का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे आप इसे हटा भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। तो वो डिपेंड करता है जगह के अनुसार में, क्योंकि मैंने कस्टमर केयर से इसके बारे में बात किया था तो उन्होंने यही बताई बात, तो मैं वो आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। बाकी ये कुछ और बाकी तो कंफर्म करते नहीं हैं। तो जो भी डेट जिनको भी है वो लोग कमर कस के बैठ जाए आराम से बिल्कुल अब, और आराम करिए जिनका भी है। अभी तो जिनका वो 31 दिसंबर वाला है उनको ही मैं बता दूँ, उनका 20 से ऊपर जाने वाला है, 15 में बता रहा था। अभी फ़िलहाल में जो निकल करके रिपोर्ट आ रही है वो जनवरी पार कर जाएंगे उन सबको डिलीवरी करते करते। और ये चीज़ यहाँ पर है।
तो आप खुद ही देखिएगा किसको कब मिलता है, क्योंकि मेरे अभी कांटेक्ट में जो जुड़े हुए हैं लोग S1 Pro वाले, और जिन्होंने काफ़ी दिन पहले ही फुल पेमेंट फाइनल पेमेंट कर कर के बैठे हुए हैं, उनको अभी डिलीवरी का कुछ अता पता ही नहीं है। तो अगर कोई भी ओला कंपनी का स्कूटर मिल चुका है या जिनको नहीं मिला है, बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। कोई रिव्यू देना चाहे तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, हमारे जीमेल पे अपना नंबर मैसेज कर सकते हैं, मैं उनसे कनेक्ट कर लूँगा। ओके।